व्हाट्सअप फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश। वेलकम टू माय चैनल फिनडिपेंडेंट मींस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दोस्तों, वेल्थ क्रिएट करने का एक बेसिक रूल है, आप अपने पैसे को जितना ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करके रखोगे वो उतनी जल्दी ग्रो करेगा। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। जब हम थोड़े यंग होते हैं या ये कहें कि अपने अर्ली 20s में होते हैं, तब हमारा फोकस ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे या वेल्थ बिल्ड करने पे नहीं होता। उल्टा हम लोग लेटेस्ट गैजेट्स, न्यू क्लोथ्स, ब्रांडेड कपड़े, इन सब चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि हम कभी इन्वेस्टमेंट पे ध्यान ही नहीं देते, और जब हमें इन्वेस्टमेंट की थोड़ी समझ आनी शुरू होती है तब तक हम ऑलरेडी अपने मिड 30s में या फिर अर्ली 30s में पहुंच चुके होते हैं। ऐसा करने का नुकसान ये होता है कि हम अपनी लाइफ के वैल्यूएबल ईयर्स खो देते हैं एंड अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए हमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब आपको अपने अर्ली 20s में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को इजीली मीट कर सको एंड आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेस भी नहीं हो, उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो इसी बात पे दोस्तों, प्रेस द थंब आइकन एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आप कोई वीडियो मिस नहीं करो। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्टार्ट स्मॉल एंड अर्न बिग। जब आप अपने 20s में अर्न करना शुरू करते हो तब आपकी सैलरी कुछ ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि आपने अभी अभी नौकरी शुरू करी है, आपको पैसे आने शुरू हुए हैं। बट उस टाइम पे आपसे एक्सपेक्टेशंस भी कुछ ज्यादा नहीं होती है। कोई ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपका अपना खुद का बड़ा घर हो, आपके पास एक बड़ी गाड़ी हो, आप लेटेस्ट गैजेट्स फ्लॉन्ट करो। आपसे ये कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने 20s में यू कैन लिव बिलो योर मीन्स, मतलब बहुत कम खर्चे में आप अपना गुजारा कर सकते हो एंड अपने पैसे को सेव करके उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जो इन्वेस्टमेंट होगी ये शुरू में आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बट जैसे जैसे आपकी सैलरी ग्रो होगी, 2-3 साल निकल जाएंगे, तब ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा, आपको इसकी एक हैबिट हो चुकी होगी। शुरू में दोस्तों आपको थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जैसे गोइंग आउट विद द फ्रेंड्स, गोइंग आउट फॉर पार्टीज, ब्रांडेड क्लोथ्स, इन सब चीजों पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट ये छोटे छोटे सैक्रिफाइस करके आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो आने वाले टाइम के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है थिंक लॉन्ग टर्म। जब आप अपने 20s में होते हो ना, तो आप बहुत जल्दी में होते हो, आप सब कुछ हरी में करना चाहते हो। यू वॉन्ट टू अचीव एवरीथिंग रियल क्विक। बट आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसा नहीं करना है। गिव टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट, लेट देम ग्रो। अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम दो। जितना ज्यादा टाइम आप अपनी इन्वेस्टमेंट को दोगे और लॉन्ग टर्म विजन लेके चलोगे, आपका पैसा उतना जल्दी ग्रो करेगा। लॉन्ग टर्म में मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग विल वर्क एंड आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आपने अपना कॉलेज खत्म किया, एट द एज ऑफ 22 यू स्टार्ट अर्निंग, और आपने 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया टिल द एज ऑफ 60। तो वो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को टोटल 38 ईयर्स का टाइम दिया ग्रो होने के लिए। तो 38 ईयर्स में दोस्तों अगर आप हर महीने 5,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये अमाउंट 60 साल पे अप्रोक्सीमेटली 4.42 करोड़ हो जाएगा एट 12% रिटर्न। इसके उल्टा अगर आप 30s में इन्वेस्ट करते हो एंड यू इन्वेस्ट द सेम अमाउंट, तो 30 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो 1.7 करोड़ का होगा। ऑलमोस्ट 3 करोड़ का डिफरेंस है दोस्तों। तो इसलिए स्टार्ट अर्ली एंड थिंक फॉर लॉन्ग टर्म। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है अवॉइड डेट। डेट दोस्तों एक बहुत ही डेंजरस चीज है। अगर आपने इसको सही तरीके से यूज नहीं किया तो सब गड़बड़ हो जाता है। आपके पूरे फाइनेंशियल डिसीजन को ये इंपैक्ट करता है। 20s का जो टाइम होता है दोस्तों, वो टाइम होता है एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, लर्न न्यू स्किल्स, नए नए एक्सपेरिमेंट करना, सीखना। ये सब करना बहुत जरूरी है। बट कभी भी गलती से अननेसेसरी लोन मत लो। कोई भी पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का लोन ना लो जस्ट टू फुलफिल योर वांट्स। मैंने देखा है लोग नए मोबाइल परचेज करने के लिए, एक्सोटिक वेकेशंस पे जाने के लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं, फिर उन लोन्स की ईएमआई में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो 20s में अगर आप अपने पास लोन ले लेते हो तो आप पे ईएमआई का एक बर्डन आता है, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट और आपकी सेविंग इफेक्ट होती है एंड आप अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो। अगर आपने मोबाइल फोन लेना है या वेकेशन पे जाना है तो उसके लिए प्लान करो, इन्वेस्ट करो, सेव करो एंड जाओ करो। Nobody is stopping you, but plan for it. अननेसेसरी लोन्स मत लो, बिकॉज ये लोन एक्सपेंसिव लोन्स हैं
एंड इनकी ईएमआई से आपके फाइनेंशियल डिसीजन इंपैक्ट होते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में अपने आप को अननेसेसरी लोन लेके स्ट्रेस मत दो, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो। सो अवॉइड दिस पर्सनल लोन, कार लोन एंड क्रेडिट कार्ड लोन इन योर 20s। नेक्स्ट जो स्टेप है दोस्तों वो है मनी माइंडसेट। ये थोड़ा एक अलग पॉइंट है दोस्तों। कभी आपने देखा है हम लोग पैसे के बारे में कभी डिस्कस ही नहीं करते हैं। आप अपने घर पे कभी अपने पेरेंट्स के साथ पैसे के बारे में कभी डिस्कशन करते हो? कोई डिस्कशन नहीं होता है। ना ही हमारे स्कूल या कॉलेजेस में हमें इसके बारे में बताया जाता है, ना इसके बारे में कोई डिस्कशन होता है कि हाउ टू क्रिएट वेल्थ। कोई बात ही नहीं करना चाहता। Nobody wants to talk about money। जबकि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी लाइफ में, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, बट फिर भी कोई इसके बारे में बात नहीं करता। स्टार्ट टॉकिंग टू योर पेरेंट्स। अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से पैसे के बारे में बात करना शुरू करो। उनसे सीखो, उनसे बात करो, समझो। जितना आप पैसे के बारे में सोचना शुरू करोगे आपका माइंड उतना इसके बारे में डेवलप होगा। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ टू जनरेट एक्स्ट्रा मनी, व्हाट यू कैन डू टू क्रिएट एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप उस पैसे से अपना लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करोगे, आप क्या क्या करोगे। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। तो वो कहते हैं ना कि जिस चीज के बारे में आप सोचना शुरू करते हो तो वो चीज अपने आप ही ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाती है। आपके पास वो रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है दैट सराउंड योरसेल्फ विद मनी माइंडेड फ्रेंड्स। यस, अपने आप को ऐसे फ्रेंड सर्कल के साथ उठना बैठना शुरू करो जो पैसे के बारे में बात करते हैं, पैसे के बारे में सोचते हैं, जो आइडियाज पे डिस्कशन करते हैं, जिनको लगता है कि भैया हाउ टू क्रिएट वेल्थ, हाउ टू जनरेट एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। अपने जो दोस्त हैं उनसे सीखो, जिन लोगों ने ऑलरेडी फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं। ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम कि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या किया है जिससे वो आज सक्सेसफुल है। वो कहते हैं ना, योर बॉडी इज व्हाट यू ईट एंड यू आर एवरेज ऑफ द पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद। सो आपका फ्रेंड सर्कल और आपके जो दोस्त हैं वो लाइक माइंडेड होने चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल एंड वेल्दी फ्रेंड्स के साथ रहोगे देन यू विल ऑल्सो पुश योर सेल्फ टू बी लाइक देम। You will also push yourself to think of new ideas and ways to generate extra income। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ एक्स्ट्रा करोगे। You will learn from your friends। उनसे सीखो कैसे वो वेल्थ क्रिएट करते हैं, हाउ दे थिंक ऑफ न्यू आइडियाज, किस तरीके से वो नेटवर्क करते हैं। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, दिस विल हेल्प यू इन रियल लाइफ टू अचीव सक्सेस। There is a very famous saying that you are average of the 5 people you surround yourself with। मतलब जैसी संगत वैसी रंगत। इफ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद द फ्रेंड्स हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुल एंड जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, तो आप भी अपने आप को पुश करोगे एंड यू विल ऑल्सो बी सक्सेसफुल बिकॉज आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो वैसा है। दे विल फोर्स यू टू थिंक एंड यू विल ऑल्सो फील कि हाँ मेरे को भी कुछ करना है। सो सराउंड योर सेल्फ विद द लाइक माइंडेड पीपल। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो है अपग्रेड योर सेल्फ। दोस्तों जब आप 20s में होते हैं ना तो आपके पास बहुत सारा स्पेयर टाइम होता है, आपके पास कुछ प्रेशर नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, हम टीवी देखते हैं, इधर उधर घूम के अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ बंद कर देना है, नहीं, आपको सब करना है, बट अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट मत करो। अपने आप को अपग्रेड करो, रीड बुक्स, ज्वाइन वेबिनार्स, लर्न न्यू स्किल्स। कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीखते रहो। अगर आप कुछ सीखते रहोगे तो इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। अपग्रेड योरसेल्फ। कंटिन्यूस लर्निंग दोस्तों आपको हेल्प करता है टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। अगर आप देखोगे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। दे विल ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, जो कि लाइफ में सक्सेसफुल होने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो कंटिन्यूसली यू हैव टू कीप ऑन अपग्रेडिंग। कुछ नया सीखो। आजकल आपको नया सीखने के लिए कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप सब कुछ ऑनलाइन सीख सकते हो। यूट्यूब पे आपको हर चीज ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है। ऑनलाइन कोर्सेज हैं। आपको बस सीखने का इंटेंशन होना चाहिए। कंटिन्यूसली लर्न न्यू स्टफ सो दैट आपको कल को कुछ भी अगर करना है उसमें कभी कोई दिक्कत ना आए। कंटिन्यूस अपग्रेडेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सक्सेसफुल लाइफ। दोस्तों जो 20 से 30 के बीच का टाइम होता है ना वो बेस्ट टाइम होता है। उस टाइम को अननेसेसरी वेस्ट मत करो। यूज दैट टाइम इन योर फेवर, देन लाइफ में कुछ भी अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं होगा। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।